नमस्कार। मैं आलोक वर्मा स्वागत करता हूँ आप सबको गुरु लघु केयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके सामने कोई टॉपिक लेके नहीं आए हैं। एक्चुअली आज हम बस सीयूईटी में जो जनरल टेस्ट का जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पे मैथ्स से क्या क्या पूछे जाते हैं, बस उन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बारे में जानेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में क्या होता है ना कि कई सारे चैप्टर जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है कि आपको सिस्टमेटिक वे में उन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और जब हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपकी भी कोशिश होगी कि आप लोग किसी किसी भी क्लास में गैप ना दें, क्योंकि क्या होता है ना कि हर नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड होता है। तो अगर बीच में एक दो क्लास भी अगर आप मिस कर जाते हैं, तो आगे जो चीज़ें होंगी फिर वो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अगर मैथ्स वाले पोर्शन के बारे में चर्चा करें, तो वहाँ पे करीब करीब मान के चलिए कि अप्रोक्स 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स से। और मैथ्स जो होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक तो है आपका अर्थमेटिक और दूसरा है एडवांस। तो हम समझते हैं अर्थमेटिक और एडवांस क्या है। ठीक है। तो एडवांस, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि वहाँ पे जो चीज़ें होंगी ना, थोड़ा एडवांस लेवल की होंगी। और अर्थमेटिक में जैसे आप जितने भी वर्ड शब्दों वाले सवाल देखे हैं ना, शब्दों वाले सवाल, जो सवाल आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है, उनको हम अर्थमेटिक वाले पोर्शन में रखते हैं। और एडवांस में क्या होता है, तो वैसे सवाल जिसके लिए ना आपको ना वर्ड की ज़रूरत ना होती है, जैसे कह लें आप अलजबरा कह लें, ज्योमेट्री कह लें, तो वैसे चैप्टर्स को हम लोग रखते हैं एडवांस वाले पोर्शन में। तो पहले हम लोग अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक में कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, तो एक चैप्टर जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप कह सकते हैं परसेंटेज। ठीक है। ये परसेंटेज चैप्टर जो है, ये अपने आप में पूरा मैथ्स समेटे हुए है। और ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जहां पे परसेंटेज से सवाल न हो। परसेंटेज के बेसिस पे हर चैप्टर में सवाल आएंगे। ठीक है। और इसी इसी से एक कनेक्टेड चैप्टर होता है, नेक्स्ट चैप्टर मिलता जुलता चैप्टर है, जो कि होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो फिर प्रॉफिट लॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो प्रॉफिट लॉस पढ़ने के पहले आपको पहले परसेंटेज पढ़ना होगा, और दोनों दोनों चैप्टर जो है एकदम सिमिलर टाइप की है। और अगर आगे बात करें, तो आगे होगा सी आई एंड एस आई। ये सी आई एस आई क्या है? सी आई एस आई क्या है? तो सी आई एस आई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, बहुत लोग इसे इंटरेस्ट वाले चैप्टर के नाम से जानते हैं। इंटरेस्ट को जनरली हम लोग ना दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है कंपाउंड के बेसिस पे, और दूसरा होता है सिंपल, साधारण ब्याज, जिसको कहीं कहीं सरल ब्याज भी बोला जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर जो होंगे ना, एकदम सिमिलर टाइप के हैं। आपको इन तीनों चैप्टर को अगर पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ना परसेंटेज पढ़ना होगा। अगर परसेंटेज अगर ध्यान से नहीं पढ़े हैं, तो बाकी इन दोनों चैप्टर को न कर पाएंगे। और हम आपको अभी बता रहे हैं कि ऐसा कोई कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ सीयूईटी की बात नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं कि सारे कम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं। हर जगह इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर बात करें और आगे, तो आगे आप कह सकते हैं, एक तो आपका होगा रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। इसी से और आगे बढ़ें, तो एक होगा आपका टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, इसी में आपका पाइप एंड सिस्टर्न भी कवर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको पाइप एंड सिस्टर्न अलग देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग टाइम एंड वर्क में ही पाइप एंड सिस्टर्न को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर सिमिलर होता है। सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे सिमिलर है, चीज़ें सिमिलर है, क्वेश्चंस भी सिमिलर ही होते हैं। ठीक है। और आगे चले, तो आपका होगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में एक छोटा सा टॉपिक ये भी है, बोट एंड स्ट्रीम, नाम सुने होंगे कभी, नाव एवं धारा। ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस में बोट एंड स्ट्रीम के अलावा एक टॉपिक और होता है, जिसको आप ट्रेन बोलते हैं। ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ट्रेन वाले पार्ट से ही आते हैं। तो हम यहाँ पे भी चीज़ों को बारी बारी से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर बात करें आगे, देखिए, अगर बात करें आगे और कौन से चैप्टर होंगे, तो एक आप लोगों ने अकाउंट में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप। ठीक है।
तो मैथ्स में भी ये पार्टनरशिप होता है। अकाउंट में जो आप लोग पढ़े हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चीज़ें वही होंगी यहाँ भी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा ना कि यहाँ पे अकाउंट में जो आप पढ़े होंगे उनसे अलग कैलकुलेशन होगा, करने का तरीका अलग होगा, क्वेश्चन थोड़े बहुत अलग तरीके के होंगे यहाँ पे। पार्टनरशिप अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका एक चैप्टर है एवरेज। ठीक है, एवरेज, औसत। इसी से मिलता जुलता चैप्टर एज। ये एज जो होता है ना, वो जनरली दो टॉपिक पे डिपेंडेंट होता है, एक तो रेशियो होगा और दूसरा एवरेज होगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता चैप्टर है एज। ठीक है, आगे अगर चर्चा करें और, तो ये तो अभी तक हम लोग जब देख रहे थे ये अर्थमेटिक वाला पोर्शन था। और अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस में आपका क्या क्या आ जाएगा। एक तो आपका आ जाएगा अलजबरा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्या होगा, ज्योमेट्री। अलजबरा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, आप कह सकते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री ये सब नहीं पूछा जाता एग्जाम में, पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री ये सब। यही मेनली यही एक आप इसको भी रख सकते हैं, नंबर सिस्टम। ये तो आप कह सकते हैं कि ये एडवांस का भी पार्ट है, अर्थमेटिक का भी पार्ट है, दोनों जगह इसको आप नंबर सिस्टम को रख सकते हैं। और नंबर सिस्टम के अंदर ही ये सब आता है, जो आपने सिंप्लीफिकेशन ये सब सुना है ना, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आता ही आता है, मान के चलिए कि मिनिमम 2 से 3 सवाल ये सिंप्लीफिकेशन के होंगे ही होंगे। तो नंबर सिस्टम में भी चीज़ें बहुत, ये अपने आप में ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। सबसे ज़्यादा टॉपिक अगर किसी चैप्टर में है तो नंबर सिस्टम में ही है। तो हम नंबर सिस्टम में हमारा विशेष फोकस जो रहेगा ना, वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर रहेगा। और इसी में आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर नहीं अर्थमेटिक में ही उसको डाल देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ भी एक चैप्टर है आपका, छोटा सा चैप्टर। ठीक है, तो मेनली यही चैप्टर हैं जहाँ से आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब हम लोग कोशिश करेंगे कि बारी बारी से इन टॉपिक्स को उठाया जाए, और उन सारे टॉपिक से हम शुरू करेंगे जहाँ से अपकमिंग चैप्टर जो होगा वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। तो जैसे अगर आप परसेंटेज से शुरू करते हैं, परसेंटेज से, तो क्या होगा कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई वैसा चैप्टर नहीं है जहां परसेंटेज से क्वेश्चन ना हो। आप अगर बात करें पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में भी परसेंटेज का रोल होगा। अगर वहाँ अगर कोई नेक्स्ट चैप्टर, अगर टाइम एंड वर्क इधर था एक लिखे थे ना, टाइम एंड वर्क की अगर चर्चा करें, तो टाइम एंड वर्क में भी क्या होगा, परसेंटेज से होगा कि ए इतना परसेंट काम कर रहा है, बी इतना परसेंट काम कर रहा है। तो ये परसेंटेज क्या है कि आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि पहले परसेंटेज पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और बारी बारी से सारे चैप्टर्स को, चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे, तब तक आप लोग ये देख के रखिए सिलेबस। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाय सभी को तब तक के लिए।